नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जब से अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का निर्वाचन हुआ है, एक प्रमुख काम जो वो निरंतर करते आ रहे हैं वो है कि पिछले राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो भी राजनीतिक निर्णय थे, आमतौर पर वो उनको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसके पास बहुत तरह के अधिकार होते हैं और अपने अधिकारों का वो अनेक प्रकार से प्रयोग करता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपने अधिकारों का प्रयोग किया, जिनमें से कुछ प्रयोग निश्चित तौर पे विवादास्पद हैं। जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक सबसे विवादास्पद निर्णय था कि अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत सारे लोगों को माफी दी। राष्ट्रपति को अमेरिका के संविधान के हिसाब से माफी देने का अधिकार होता है, जैसा कि भारत के संविधान में भी होता है। तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने परिवार को, अपने परिवार के कई सारे सदस्यों को, अपने जो भाई उनके उनके जो सलाहकार थे, उनके जो सहयोगी थे, इस प्रकार के कई सारे लोगों को उन्होंने माफी दे दी। हालांकि ऐसे कई सारे लोग थे जिन पर कोई आपराधिक मामला या जांच चल भी नहीं रहा था, उनको एडवांस में ही माफी दे दी, पहले से ही माफी दे दी। इस कदम की काफी आलोचना करी गई थी हर तरफ, और अब जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में दी गई इस तरह की माफी को वो अवैध घोषित कर रहे हैं, वो गैर कानूनी घोषित कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर सकते हैं या फिर नहीं, और इसका अमेरिका की राजनीतिक प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कदम किस तरह से उठाए जाते हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे अगले 5 से 10 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई, अगर आप 2026-2027 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है उससे आप जुड़ सकते हैं। 60% ऑफ पर आप अतुल जैन कोड लगाकर प्राप्त कर सकते हैं। अतुल जैन कोड लगाकर आपको अब तक का सबसे कम दाम जो है 22,999, उतने में आपको 15 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। देश के सबसे बेहतर टीचर्स हैं। याद रखिएगा, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आप कोई भी बैच जो अनअकैडमी का चल रहा है उससे जुड़ सकते हैं। आप किसी भी एक बैच से बंधते नहीं हैं, आपको पूरी तरह से आजादी होती है। तो बिल्कुल आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार दीजिए। 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अब से 2 महीने बाद और आपको रिवीजन चाहिए, तो हमारा विजय बैच भी अभी चल रहा है। यहां पर भी आपको अतुल जैन कोड लगाना है। यही कोड रहेगा जिसके जरिए आपको यह बैच 3,999 रुपए का मिल सकता है, याद रखिए। और साथ के साथ अगर आपको केवल एमसीक्यू करने हैं, केवल एमसीक्यू के जरिए अपनी तैयारी करनी है, तो एमसीक्यू के लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल 1,500 रुपए का हमारा एक कोर्स है जिसमें हर सब्जेक्ट के 300 एमसीक्यू आपको कराए जाएंगे। ये भी आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। इससे भी आप अतुल जैन कोड लगाकर जुड़ सकते हैं। तो जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे आपकी तैयारी के हिसाब से, आप उस बैच से, आप उस वाले कोर्स से जुड़ जाइए, उस वाले सब्सक्रिप्शन को ले लीजिए, ताकि आपकी तैयारी जो है एक सही सटीक तरीके से चले। चलिए, अब हुआ क्या है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में जो माफियां दी थी, देखिए इस माफी के अधिकार का बड़ा राजनीतिक प्रयोग जो है वो हुआ है अमेरिका में पिछले दिनों में। तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में जिस प्रकार से माफी बांटी थी, यह माफी जो है ये उचित नहीं है, यह माफी गैर कानूनी है। और इसके लिए उन्होंने कहा कि भाई किस तरह के लोगों को इन्होंने माफी दी थी। जैसा कि आपको याद होगा, एक तो बाइडेन ने अपने परिवार को माफी दी थी, अपने पुत्र को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन को, अपनी बहन के पति को, इस प्रकार के काफी सारे अपने रिश्तेदारों को इन्होंने माफी दी थी। इसके अलावा उस समिति के सदस्यों को माफी दी थी जो कैपिटल पे हुए हमले की जांच कर रहे थे। कैपिटल हमले की जांच समिति, इसके जो सदस्य थे इनको माफी दी थी। इसके अलावा अपने कई सारे सलाहकारों और अधिकारियों को माफी दी थी। तो इस प्रकार के लोग जो है, ऐसे कई लोगों को जाते जाते अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में इन्होंने जो है माफी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जैसे एक एंथनी फॉसी, जो इनके कोविड वाला जो इनकी टास्क फोर्स थी उसके अध्यक्ष थे, उनको माफी दी थी। एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो थे मार्क मिली, जिन पर यह आरोप लगाया गया था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप के समय, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपतित्व काल में उन्होंने चाइना के साथ बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संपर्क स्थापित किया था और युद्ध को टालने की कोशिश करी थी, उनको भी बाइडेन ने माफी दे दी। तो देखिए, अमेरिका का संविधान क्या कहता है। अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 2 सेक्शन 2, अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 2 सेक्शन 2 जो है, उसका भाग 2
अमेरिका के राष्ट्रपति को किसी को भी माफ करने का अधिकार देता है? अब याद रखिएगा, अमेरिका का संविधान एक कोई बहुत बड़ा बड़ा विस्तृत संविधान नहीं है। जैसे भारत का संविधान एक बहुत लंबा चौड़ा संविधान है, उसमें बहुत तरह के प्रावधान किए गए हैं। अमेरिका का संविधान अपेक्षाकृत एक संक्षिप्त संविधान है, उसमें बहुत कम चीजें लिखी गई हैं। तो अमेरिका के संविधान का जो दूसरा अनुच्छेद है, वहां पर यह अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी व्यक्ति को माफी दे सकता है। बस इस पे एक आध शर्त लगाई गई है कि माफ करने के अधिकार की शर्तें क्या हैं कि जो अपराध है वो अमेरिका के खिलाफ हो, यानी कि अंतरराष्ट्रीय अपराध में माफी नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में बैठकर किसी व्यक्ति ने मान लीजिए भारत पर हमला किया और आप उसको माफी दे दें, ऐसा जो है ये नहीं है। ठीक है, तो ये बात एकदम स्पष्ट है। तो भाई एक तो है एक अपराध अमेरिका के खिलाफ हो, ये जरूरी है, और दूसरा जो है इसमें इंपीचमेंट के मामले में आप माफी नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो मान लीजिए अगर कोई किसी व्यक्ति को किसी अपराध के कारण इंपीच किया जा रहा है, राष्ट्रपति को या किसी अन्य व्यक्ति को, तो इसमें जो है आप इंपीचमेंट का जो आपका महाभियोग के आरोप जो होते हैं उनसे भी माफी नहीं दे सकती। महाभियोग के अलावा महाभियोग के अधिकारों में के मामलों में आप माफी नहीं दे सकते। तो एक बड़ा विस्तृत राष्ट्रपति को माफ करने का अधिकार दिया गया है। अमेरिका की राजनीति पे अगर आप गौर करें तो आप ये पाएंगे कि इस अधिकार का बहुत प्रयोग किया गया है। जैसे भारत में क्या होता है, भारत में भी राष्ट्रपति के पास माफ करने का अधिकार है, इसका प्रयोग बहुत कम किया गया है। गिने चुने आप उंगलियों पे गिन सकते हैं मामले जहां पर भारत के राष्ट्रपति ने अपने माफ करने के अधिकार का प्रयोग किया है। लेकिन अमेरिका में यह बहुत सामान्य तरीके से प्रयोग किए जाने वाला एक अधिकार है कि भाई ऐसा भी हुआ है कि भाई किसी राष्ट्रपति पर आरोप लगे और आने वाले राष्ट्रपति ने एक प्रकार से इसको ऐसा कर दिया कि भाई हाँ जी, तो अब इसमें एक ऐसा कर दिया कि भाई आप जो है किसी तरीके से ताकि देश आगे बढ़े, उस राजनीतिक विवाद को देश भूल जाए। आपको याद होगा कि जो एक क्या कहते हैं वाटर गेट इंसिडेंट था, उसके बाद जब राष्ट्रपति निक्सन ने इस्तीफा दिया था तो उनके उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति बनकर उनको भी माफी दे दी थी ताकि देश आगे बढ़े और इस राजनीतिक विवाद को भूलकर हम लोग आगे बढ़ पाएं। तो ये अमेरिका में ये बहुत सामान्य तौर पे होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका में कैपिटल पर जो हमला हुआ था उसके जो आरोपी थे ऐसे हजारों लोगों को माफी या उनकी सजा कम करने का निर्णय उन्होंने भी लिया था। ऐसे बहुत सारे दस्तावेजों पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हस्ताक्षर किए थे। तो अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, देखिए राष्ट्रपति का माफी देने का एक कानूनी अधिकार है, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति माफी दे नहीं सकता। लेकिन यहां पर सवाल यह है कि राष्ट्रपति को एक बहुत ही सिंपल सी बात यहां पर स्पष्ट तौर पे यह होती है कि राष्ट्रपति के इस अधिकार की कोई बहुत ज्यादा सीमा अमेरिका का संविधान स्थापित नहीं करता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अमेरिका की न्यायपालिका भी आमतौर पे राष्ट्रपति के माफी के अधिकार में दखल नहीं देती। यानी कि आमतौर पे अमेरिका की न्यायपालिका भी इस बात को मानती है कि राष्ट्रपति का माफी देने का अधिकार जो है वो एक बड़ा विस्तृत अधिकार है और उसको विस्तृत अधिकार ही रखा जाना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कटौती इत्यादि नहीं करनी चाहिए। ये बात यहां पर ये जो है उनकी न्यायपालिका भी मानती है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बड़ी सनसनीखेज बातें करी हैं। जो उनका अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ट्रूथ सोशल, वहां पर उन्होंने कहा कि बाइडेन ने जब ये माफी दी, उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन ने जब माफी दी तो इस माफी पर बाइडेन ने खुद दस्तखत नहीं किए। उन्होंने कहा कि बाइडेन के हस्ताक्षर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को ऐसा लगता है, हालांकि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है, उन्होंने कोई साक्ष्य तो दिया नहीं। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने किसी भी प्रकार से इस बात को समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने कहा कि ये बाइडेन जो हैं उन्होंने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए और उनको शायद इस माफी का अंदाजा ही नहीं था। उनके जो सहयोगी थे वही इस ऑर्डर को पास कर रहे थे और उन्होंने कहा कि बाइडेन के जो हस्ताक्षर हैं वो ऑटो पेन के माध्यम से किए गए हैं। ये बाइडेन के हस्ताक्षर जो इन माफी नामों पर किए गए हैं ये ऑटो पेन के माध्यम से किए गए हैं। तो ऑटो पेन के हस्ताक्षर क्या होते हैं भाई? ऑटो पेन के माध्यम से किए गए हस्ताक्षर क्या होते हैं? देखो अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है बेटा, वो उसके पास रोज की हजारों फाइलें आती हैं। भाई अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के शासन का प्रमुख है,
तो उसके पास क्या होता है, रोज के हजारों दस्तावेज आते हैं जिनको उसे स्वीकृति देनी होती है, जिन पर उसे दस्तखत करने होते हैं। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति, हजारों से भी ज्यादा आते होंगे, तो अगर अमेरिका का राष्ट्रपति जो है रोज बैठकर उन पर दस्तखत करता रहे, तो राष्ट्रपति अपने 4 साल केवल हस्ताक्षर ही करता रहेगा और कुछ काम वो कर नहीं पाएगा। यह बात सही है कि नहीं है? तो आमतौर पे क्या होता है, ऑटो पेन एक ऑटोमेटेड व्यवस्था होती है, जिसमें भाई मान लीजिए कोई पदाधिकारी है, कोई मंत्री है या फिर कोई बड़ा पदाधिकारी है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति के बिहाफ पे इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके राष्ट्रपति के दस्तखत कर सकता है, और राष्ट्रपति को अपने आप सूचना चली जाती है, उनको मेल चला जाता है कि सर इस वाले डॉक्यूमेंट पे आपके दस्तखत इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये ऑटो पेन का प्रयोग एक सामान्य प्रक्रिया है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी बैठ के 1,500 लोगों की अगर सजा माफ करी, तो उन्होंने कोई बैठ के 1,500 कागजों पे साइन नहीं किया होगा। उन्होंने भी क्या किया होगा, एक आध पे आमतौर पे साइन किया, बाकी सारे दस्तखत जो हैं वो उन्होंने ऑटो पेन के माध्यम से ही किए होंगे। तो यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप यह लगाया है कि बाइडेन के ये जो हस्ताक्षर ऑटो पेन के माध्यम से किए गए, निश्चित तौर पे बाइडेन को इसकी जानकारी ही नहीं थी, और इस कारण से अगर राष्ट्रपति की जानकारी के बिना इस तरह के माफी के दस्तावेजों पर दस्तखत कराए गए हैं, तो ये दस्तखत वैध नहीं माने जा सकते, इन हस्ताक्षरों को सही नहीं माना जा सकता। यह बात उन्होंने कही है। हालांकि क्या बाइडेन को इसकी जानकारी थी या फिर नहीं थी, इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। ऐसा वो किस आधार पर कह रहे हैं, यह भी उन्होंने नहीं बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को भी माना कि मैं इन सब माफियों को अवैध घोषित कर रहा हूं, यह बात उन्होंने कही, पर साथ के साथ उन्होंने इस बात को भी माना कि न्यायपालिका में शायद यह बात नहीं टिकेगी। तो उन्होंने कहा कि आगे ये कोर्ट के हाथ में है कि कोर्ट इस पर क्या निर्णय ले, लेकिन मैं इन सारे जो भी माफिया बाइडेन ने अपने आखिरी दिनों में दी हैं, मैं उनको अवैध घोषित कर रहा हूं, यह बात उन्होंने कही है। इस बात में मेरे को ज्यादा संदेह नहीं है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की कोर्ट जो है, अमेरिका की न्यायपालिका जो है, वो डोनाल्ड ट्रंप के इस निर्णय को अवैध ठहरा देगी, क्योंकि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है कि बाइडेन को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर ये ऑटो पेन के माध्यम से भी अगर किए गए हैं तो बाइडेन इससे अभिज्ञ थे, इसको वो सिद्ध नहीं कर सकते। और ऑटो पेन का जो प्रयोग है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत अद्भुत बात नहीं है। आमतौर पर अमेरिकी प्रशासन में ऑटो पेन का प्रयोग एक सामान्य प्रक्रिया है जो चलता रहता है। तो ऐसे में जो है इसको सिद्ध कर पाना उनके लिए बहुत जटिल होगा, बहुत कठिन होगा। लेकिन तब भी एक बार दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप एक फोकस लेकर आ गए हैं इस चीज पर कि भाई एक अमेरिका की राजनीति में किस तरीके से हमको माफी देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस बात को मैं मानता हूं कि माफी देने के प्रयोग के अधिकार का जिस प्रकार का जिसको मैं कहता हूं कि एक गलत ही प्रयोग जिस तरह से बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में किया था, वो उचित नहीं है। याद रखिए, अमेरिका का संविधान जो है वो प्रिवेंटिव माफी भी देता है। ये राष्ट्रपति को प्रिवेंटिव माफी देने का अधिकार भी देता है। प्रिवेंटिव माफी का मतलब क्या है कि अगर आप पे अभी कोई मामला चल भी नहीं रहा है, तो आपको आने वाले समय के लिए पहले से माफी दे दी गई है। जैसे अमेरिका के कई सारे जो अधिकारी हैं, जो जांच समिति थी, जो आपको मैंने बताया, जो भाई कैपिटल हमले की जांच कर रही थी, उन पर अभी कोई आपराधिक मामला नहीं है, लेकिन इस बात की संभावना है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे सत्ता में तो उन पर आपराधिक मामला चलेगा। तो उनको आगे उत्पीड़न से बचाने के लिए, या फिर जो बाइडेन ने अपने जो ब्रदर इन लॉ हैं उनको जो माफी दी, उन पर कोई आरोप नहीं है अभी, लेकिन आगे उत्पीड़न से बचाने के लिए उनको पहले से ही माफी दे दी है। ये पहले से माफी का सिद्धांत जो है ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा अजीब है, क्योंकि सोचिए, मतलब इसका मतलब यह है कि अब उस व्यक्ति के पास अपराध करने की खुली छूट है। अब उस व्यक्ति के पास तो अपराध करने की खुली छूट है। वो व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया हो, राष्ट्रपति ने उसको पहले ही माफ कर रखा है। तो ये अधिकार जो है, इसका निश्चित तौर पर दुरुपयोग जो है जो बाइडेन ने अपने आखिरी दिनों में किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये बात भी सही है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बिना साक्ष्य के इसको ये कह रहे हैं कि भाई इनको जानकारी ही नहीं थी, ऑटो पेन का प्रयोग किया, ये भी वो कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में एक संतुलन की आवश्यकता है कि राष्ट्रपति की माफी के अधिकार का जो है एक सही एक उपयोग किया जा सके, इसका दुरुपयोग ना किया जाए, ये एक प्रक्रिया स्थापित करनी जरूरी है। इसमें अमेरिका भारत से सीख सकता है। जैसे भारत में राष्ट्रपति का जो माफी का अधिकार है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो आप राष्ट्रपति के निर्णय को निर्णय पे जज नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों सोचा,
इसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका विवेकाधिकार है। लेकिन क्या राष्ट्रपति का निर्णय जो है वो पक्षपाती है? क्या राष्ट्रपति का निर्णय जो है वो दुर्भावना से ग्रस्त है? क्या राष्ट्रपति के सामने जो तथ्य रखे गए थे वो गलत थे या असत्य थे? इन सब चीजों के आधार पर इस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रपति के इस अधिकार पर एक सीमा स्थापित होती है, जो एक सही तरीका है, जो एक संतुलित प्रक्रिया है। तो हम आशा करते हैं कि अमेरिका इस मामले में भारत के संविधान से सीखेगा और जो है इस प्रक्रिया को संतुलित करने की कोशिश करेगा। तब तक के लिए यह अमेरिका का राजनीतिक ड्रामा है, देखते हैं ये किस तरीके से चलता है। जाते जाते फिर से बता दूं, एमसीक्यू वाला कोर्स करना है 2025 वालों के लिए तो 1500 रुपए का मिल जाएगा, अतुल जैन कोड लगाना है। विजय बैच करना है यानी कि एक महीने वाला स्ट्रॉन्ग रिवीजन करना है, 4000 रुपए का, फिर से अतुल जैन कोड। और 2026 या 27 की तैयारी करनी है, अनअकैडमी का पूरा सब्सक्रिप्शन चाहिए, फिर से अतुल जैन कोड लगाओ, 22,999 में मिल जाएगा। तो भाई ये आप ये कोड लगाकर अपनी पसंद का बैच जो है, अपनी पसंद का सब्सक्रिप्शन जो है आप अनअकैडमी पर आज ही ले लीजिए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। मैं बार बार ये बात कहता हूं, एक बार फिर दोहराऊंगा, मेरे जो साथी जो मित्र 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं वो ये ना सोचें कि उनके पास समय बहुत ज्यादा है। ऐसा होता नहीं है। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं, अपने वर्षों में समय को गिनते हैं। वर्षों में मत गिनिए, जितने दिन बचे हैं उससे कम, उससे अधिक आपके पास पढ़ने के लिए चैप्टर्स हैं। तो बिल्कुल भी देरी मत कीजिए, तुरंत ही इन कोर्सेज से जुड़कर अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।